जिसकी वजह से इनका जो मसला है ना वो वहीं का वहीं रहता है, इवन के और ज़्यादा वो ख़राब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस चीज़ पे बात करने लगा हूँ वो भी बड़ी कॉमन है और वो है स्टोमिक एसिडिटी, जिसे हम कहते हैं मैदे की तेज़ाबियत। और ये इतनी कॉमन, आप हमें भी पता है ये क्यों है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक तो हम लेट नाइट स्टे करते हैं, वो भी एक इसका फैक्टर है। दूसरा हम जो है फ़ास्ट फूड हमारी बहुत है, हमारे खानों में मसाला स्पाइसी बहुत ज़्यादा फूड है। मैं इस पर बात नहीं करने लगा, तो ये इसके मामले जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मसला आम है। तो अब मैं जिस चीज़ पे बात करने लगा वो ये बात है कि अक्सर औक़ात जो पेशेंट होते हैं ना, अगर वो हमारे पास आते हैं ना ये एसिडिटी लेके, तो हम उन्हें वो लिख के देते हैं ना, वो जो हमारे पास एक कैप्सूल होता है एंटासिड जो होता है एसिडिटी कम करने के लिए, तेज़ाबियत कम करने के लिए, जिसे हम ओमेप्राज़ोल जो साल्ट होता है, हम जब वो पेशेंट को लिख के देते हैं ना, तो पेशेंट जो है ना वो लिख के देते, पेशेंट तब भी कहता है डॉक्टर साहब ये तो मैंने पहले कई दफ़ा खा चुका हूँ, मुझे तो इससे कोई आराम नहीं आता। तो अब उन पेशेंट्स जो ये लोग होते हैं उन्हें आराम क्यों नहीं आता? उनके ना आराम आने की वजह, जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि ये लोग करते क्या हैं। ये लोग करते इस तरह हैं कि वो जब उन्हें कैप्सूल लिख के दिया जाता है ना, तो ये 4 दिन, हद 5 दिन, बड़ा भी खाएँ तो ये 1 हफ़्ता खाते हैं। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये होता है कि जिनकी जो सिम्पटम्स होती हैं, वो जो चेस्ट बर्निंग वगैरह है, वो कम होना शुरू हो जाती है। वो इन्हें वो फ़ील होता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। तो वो जो कैप्सूल होता है, वो जो मेडिसिन होते हैं, वो हफ़्ते के अंदर अंदर, बड़ा भी खाएँ, हफ़्ता खा के वो छोड़ देते हैं। तो अब उसका नुकसान क्या होता है? अब उसका नुकसान ये होता है कि जो उनका मैदा होता है, जब ये मेडिसिन वो छोड़ देते हैं, वो मैदे को जो वो एंटासिड ने रोक के रखा हुआ था तेज़ाब पैदा करने से, अब वो मैदा जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा रीबाउंड ज़्यादा और तेज़ाब वो पैदा करता है, जिसकी वजह से इनका जो मसला है ना वो वहीं का वहीं रहता है, इवन के और ज़्यादा वो ख़राब होता है। अगले डॉक्टर के पास गए, फिर उसने वही लिख के दे दिया, फिर इन्होंने 4 दिन खाया, मसला इनका थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर उन्होंने वही कैप्सूल छोड़ दिया, फिर उसके बाद वही मसला हो गया। फिर आपके पास आएँगे कि आपने लिख के दिया डॉक्टर साहब, मैंने तो 4 दफ़ा पहले भी खाया, तो ये मेरा नहीं, इससे नहीं ठीक होता, कोई और मुझे मेडिसिन दे दे। अब ये जो मामला है ना, ये मामला जो होता है ना, ये तेज़ाबियत वाला, और ये जो कैप्सूल होता है, ये कम से कम, ये जो मेडिसिन होती है कम से कम 4 हफ़्ते खानी होती है। 4 हफ़्ते के अंदर जाके ये अपना पूरा फुल जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो आना शुरू होता है, और पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो पूरी होती है। मगर मसला क्या है, हमारे जो लोग होते हैं वो करते क्या हैं, 4 दिन बाद जब वो थोड़ा सा मामला ठीक हुआ, एक तो मेडिसिन छोड़ दी, दूसरा डॉक्टर साहब से भी ना पूछा कि डॉक्टर साहब हमने ये मेडिसिन छोड़ दी है क्योंकि मुझे आराम आ गया, तो आगे मैंने क्या करना है, ये भी नहीं वो ज़हमत करते। तो अब मैं जो बता रहा हूँ ये है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने इसी तरह ये तेज़ाबियत के लिए कोई एंटासिड कैप्सूल लिख के दिए हैं, तो वो पूरा टाइम खाएँ, ताकि आपकी जो तेज़ाबियत है ये मामला बिल्कुल ठीक हो। ये ना हो कि आप दरमियान में 4 दिन आपको वो सिम्पटम जो है आपकी वो कम हुई हैं, आपने वो कैप्सूल छोड़ दिया, वो आपका मामला जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा संगीन होकर निकले बाहर। तो ये जो है ना इसी तरह ये ट्रीट होगा। अगर आपने पहले कई डॉक्टर देख लिए, आपको फिर नहीं वो मामला आपका ठीक हुआ, तो आपका ये सब मसला है कि आप मेडिसिन जो है ना वो पूरे अरसे के लिए नहीं ले रहे। तो अगर आप ये मेडिसिन पूरे 4 हफ़्ते के लिए लेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, तो आपका ये तेज़ाबियत वाला मामला है ये बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।